सो यहाँ पे अपना सेकंड लेक्चर होने वाला है और बेसिकली इसमें अपन यूनिट नंबर 5 जैसे अपन ने स्टार्ट कर दिया था, इंट्रो मैंने बताया था। सो इस वीडियो में अपन देखेंगे पोस्ट सेट क्या होता है, देन इसके बाद देखेंगे हैश डायग्राम क्या होता है, उसके जो क्वेश्चन वगैरह है वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद थोड़ा सा अपन देखेंगे लेटेस्ट वगैरह क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते अपन सबसे पहले देखते हैं पोस्ट सेट क्या होता है, देन इसके बाद हैश डायग्राम। सो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक होने वाला है यहाँ पे पोस्ट सेट। अब बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पोस्ट सेट एंड इसको बेसिकली बोलते हैं अपन पार्शियल ऑर्डर सेट, है ना। अब ये होता क्या है, देखो सिंपल है, डेफिनेशन पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज़ कॉल्ड अ पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन इफ़ आर इज़ रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है एंड इसके बाद मैंने बताया था ट्रांजिटिव क्या होता है, बट मैंने एंटी यहाँ पे आपको सिमेट्रिक नहीं बताया, है ना। बट आपको याद होगा मैंने सिमेट्रिक बताया था। अब देखो एक एक करके अपन बात करते, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, दोनों चीज़ें आपकी सेम होती है, मतलब यहाँ पर रिलेशन होता है, खुद का रिलेशन खुद के साथ ही होता है, जैसे ए कॉमा ए इस टाइप से, है ना। सो यहाँ पे इसमें क्या होता है, खुद का रिलेशन खुद के साथ होता है। अब इसके बाद यहाँ पे ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो यहाँ पे कंपलसरी है कि ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, ये अपना ट्रांजिटिव में होता है। अब इसके बाद आपको पता होगा कि सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए कॉमा बी है, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है, तो वहाँ पे आपका बी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए, मतलब ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर सपोज़ ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, और जो सिमेट्रिक नहीं होता उसी को बोलते हैं अपन एंटी सिमेट्रिक। बस आपको ये याद रखना है, सिमेट्रिक नहीं है इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। सो ये अपना हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ आपके मेथड्स हैं, आपको बेसिकली ड्रॉ करना है यहाँ पे हैश डायग्राम, है ना। अब हैश डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्लियर है। सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, देन आपको इजीली यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। अपन फिर उसके बाद इन पे बात करेंगे, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ड्रॉ हैश डायग्राम, है ना। अपन को क्या करना है, हैश डायग्राम बनाना है, और यहाँ पे अपन को सिंपल से एक सेट दे रखा है उनने ये, है ना, जिसके एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक रिलेशन है जिसके अंदर आपके पेयर है, जैसे 1,1 2,2 मतलब आपस में है। तो अब आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे अगर आपको हैश डायग्राम बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला जो अपना लाइक यहाँ पे रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, देन इसके बाद एंटी सिमेट्रिक, देन इसके बाद ट्रांजिटिव। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखो 1,1 2,2 और यहाँ पे 5 तक, है ना, सिंपल है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं कि ये अपना लाइक सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। अगर सिमेट्रिक होगा तो यहाँ पे अपना इसका हैश डायग्राम नहीं बनेगा, अगर सिमेट्रिक नहीं होगा इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक है, तो एंटी सिमेट्रिक ही अपन को इसके लिए चाहिए है ना। सो यहाँ पे इसको तो छोड़ो, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो लेट्स यहाँ पे 2,1 है क्या, कहीं भी 2,1 नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। बस यहीं से हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपना क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 1,2 है तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं पे है, यहाँ पे है 2,4 है, तो यहाँ पे इसको हटा तो 1,4 होना चाहिए, तो यहाँ पे है, बिल्कुल है। अब इसके बाद यहाँ पे 4,5 है तो 5 से स्टार्ट होने वाला कोई सा नहीं है, मतलब ये अपना क्या है, ट्रांजिटिव है अभी तक। एंड इसके बाद यहाँ पे 1,3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, ये है। अब इसको हटाओ तो 1,5 होना चाहिए, बिल्कुल है। इसका मतलब ये लगभग क्या है, अपना पूरा ही हो जाएगा, है ना, आप देख लेना। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अपना ट्रांजिटिव हो जाएगा, मतलब ये परफेक्ट है अपना हैश डायग्राम बनाने के लिए, क्लियर है। अब बनाना कैसे, देखो पहले तो अपनी अप्रोच सेम रहेगी। लाइक अपन को क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा जैसे अपन ने अभी ड्रॉ किया था ना एरो रिप्रेजेंटेशन में, सिमिलरली अपन को वैसे ही बनाना है, बट ये अलग है दोनों चीज़ें, है ना। सिमिलर बनाते हैं बट अलग ही, याद रखना। सो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ इस टाइप से, यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ और यहाँ पे 5, इस टाइप से मैंने बना लिया, है ना। अब अपन को क्या करना है, सिंपल जैसा उसमें कर रहे थे वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे 1 का 1 के साथ है तो अपना खुद के साथ बनाओ पहले तो
तो यहाँ पे इस टाइप से अपना खुद के साथ इस टाइप से बनता है ना, सब में लाइक यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ भी इस टाइप से, एंड सिमिलरली आपको 4 में एंड यहाँ पे 2 में करना है। हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो किसका किसके साथ है, यहाँ तक तो हो गया अपना, है ना, मतलब रिफ्लेक्सिव वाला काम अपना ख़त्म। अब इसके बाद 1 का 2 के साथ, तो ये है अपना 1, इसका 2 के साथ इस टाइप से अपन एरो बनाएंगे, ये हो गया। अब इसके बाद है अपना 4 का 5 के साथ, तो ये 4 है ये 5 है, इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब इसके बाद 1 का 3 के साथ, ये है 1 ये है 3, 1 का 3 के साथ हो गया। अब इसके बाद 1 का 4 के साथ, ये है अपना 1 ये है 4, सो यहाँ पे 1 का 4 के साथ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 1 का 5 के साथ, 1 का 5 के साथ इस तरीके से अपना हो जाएगा। एंड इसके बाद 2,4, 2 का कहाँ के साथ, 4 के साथ, तो यहाँ पे 2,4 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 का 5 के साथ, तो ये 2 का हो जाएगा अपना 5 के साथ इस टाइप से। एंड इसके बाद अपना 3 का 5 के साथ, तो ये 3 का हो जाएगा 5 के साथ। इस तरीके से अपन ने ड्रॉ किया। अब देखो ये तो अपना बेसिक बना, अभी अपन ने क्या ड्रॉ किया, फर्स्ट नंबर पे अपन ने यहाँ पे बनाया डायग्राफ, याद रखना डायग्राम नहीं डायग्राफ, PH है ना, लास्ट में PH है, सो डायग्राफ बनाया। अब उसके बाद क्या करना है अपन को, जो यहाँ पे सेल्फ लूप है उसको रिमूव करना है। सेकेंड अपनी स्टेप होगी सेल्फ लूप को रिमूव करना, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1 है, जो कि अपना क्या बना है यहाँ पे डायग्राफ, है ना, डायग्राफ बन गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे इधर ही बना देता हूँ मैं, है ना। अब यहाँ पे जो सेल्फ लूप बने, मतलब ये जो बाहर आपको दिख रहे हैं, इसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो सिंपल से यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद अपना आपस में है सबका, लाइक यहाँ पे इसका इसके साथ है, यहाँ पे इसके साथ, एंड इसके साथ, एंड इसके साथ, और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 का है 5 के साथ इस टाइप से, और यहाँ पे 1 का है अपना 5 के साथ और 4 के साथ, तो ये 1 का हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ पे 5 के साथ। इस तरीके से अपन को बनाना है। ये आपकी स्टेप नंबर 2 हो जाएगी, है ना, स्टेप नंबर 2। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपकी स्टेप नंबर 3, जिसमें आपको क्या करना है, ट्रांजिटिव जो एज है अपनी उसको रिमूव करना है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो एज, अब देखो यहाँ पे कैसे बनती है, पहले वो देख लो। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज़ यहाँ पे ट्रायंगल टाइप का बनता है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। सो 1 का रिलेशन है अपने 2 के साथ इस टाइप से, और 2 का रिलेशन है सपोज़ 3 के साथ, है ना, और 3 का यहाँ पे 1 के साथ है, या फिर 1 का 3 के साथ इस टाइप से। तो ये जो ट्रायंगल बना है ना, इसी को बोलते हैं अपन ट्रांजिटिव, है ना, T से ट्रायंगल, T से ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, इस वाली साइड को रिमूव करना है, जो यहाँ पे 1 के साथ 2 गए हैं ना, इसको हटा दो, तो सिंपल सा अपना क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3, तो ये इस टाइप से रहेगा अपना, है ना। सो इसको रिमूव करना है, यानी सिंपल सा अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको तीनों को रिमूव करना पड़ेगा, है ना। कैसे रिमूव करना पड़ेगा, 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, और यहाँ पे देखो 1 का 4 के साथ है, तो अपन इसको हटा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद 1 का 3 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, 5 का फिर से 1 के साथ है, तो इसको हटा देंगे अपन। अब ये वाली जो साइड रह गई, अब यहाँ पे देखो 2 का किसके साथ है, 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, और 5 का फिर से 2 के साथ, इसको भी हटाएंगे, यानी ये बीच वाले तीनों अपनी साइड हट जाएंगे, सिर्फ अपना ये बचेगा, है ना। सो ये नेक्स्ट पेज में बना लेता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन ने क्या किया, इसको रिमूव कर लिया, है ना। यहाँ पे मतलब जो अपना लाइक ट्रांजिटिव था उसको अपन ने रिमूव कर लिया, जिसको अपन ट्रायंगल बोल रहे थे, तो बीच वाले को अपन ने हटा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो आपकी 4th स्टेप होगी उसमें क्या करना है, जो एरो है ना उनको अपन को सिंपल सा एक लाइन से ड्रॉ करना है, और यहाँ पे जो आपको ये सर्कल दिख रहे हैं, है ना, इसको एक पॉइंट से ड्रॉ करना है। सो अपन जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, यानी स्टेप होगा जो नेक्स्ट, उसमें लिखेंगे 1, एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, सिर्फ पॉइंट इस टाइप से, है ना, यहाँ भी सिमिलर और यहाँ भी। अब इसके बाद अपन को इसको एक लाइन से ड्रॉ करना है, इस टाइप से, एरो को हटा देना है इस टाइप से, एंड इस टाइप से, यहाँ भी ऐसे ही और यहाँ भी ऐसे। सो इस तरीके से अपना कम्प्लीटली ये ड्रॉ हो जाएगा, है ना।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखो सिंपल सा ये आइडेंटिफाई करना है, कोई क्वेश्चन में आपको हैश डायग्राम बनाना है, ठीक है। वो सिंपल सा लिखा हुआ है, हैश डायग्राम बनाना है। सेकंड चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे या तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, या फिर सिंपल सा हमें यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करके देखना है कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं। उसकी हेल्प से हमें हैश डायग्राम बनाना है। अब बेसिकली देखो हैश डायग्राम बनाने की मेथड क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे अपना 1 है, क्या 1 2 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेप और देखो, क्या 1 3 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सो यहाँ पे मैंने लिखा 1, ठीक है, ये मैंने 1 लिखा। अब 1 2 को डिवाइड कर रहा है और 3 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे 2 बनाना है, यहाँ पे 3। आप चाहो तो यहाँ 2 बना सकते हो, यहाँ पे 3, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 2 करता हूँ, क्लियर है, ये 2 हो गया। एंड यहाँ पे मैं सपोज 3 करता हूँ। अब इसको मिला देते अपन इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट हैश डायग्राम बनाना है, क्लियर है। सो आपका हैश डायग्राम यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अब देखो यहाँ पे आपको 2 से देखना है। सबसे पहली बात याद रखना हमेशा, जो अपने पैरेलल में लाइन चलते हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, तो जो 2 पॉइंट है और 3 पॉइंट है, इनका एक दूसरे के साथ कोई सा भी रिलेशन नहीं होगा, तभी ये एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते। ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखना। इसकी वजह से क्या होगा, आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। सो यहाँ पे इसका रिलेशन इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए अपन ने इनको सामने लिखा है, क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखो 1 4 को डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे अपन 1 यहाँ पे 4 यहाँ नहीं लिख सकते। आप सोचो कि यहाँ लिख सकते हैं, नहीं। और याद रखना आपको नीचे नहीं जाना, ऊपर ही जाना है हमेशा। कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, क्लियर है यहाँ तक। सो आपको हमेशा ही ऊपर जाना है। अब बेसिकली 4 का रिलेशन यहाँ पे 1 का रिलेशन 4 के साथ क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 का 2 के साथ बन गया, 1 का 3 के साथ बन गया। अब जो रिलेशन बनेगा ना वो 4 का देखो 2 के साथ है, 4 का 2 के साथ है। तो अगर आपने सोचा कि यहाँ पे मैं 4 बना दूँ और 1 के साथ उसको कनेक्ट कर दूँ, तो ये देखो सामने बिल्कुल पैरेलल में आ गए, एक ही लाइन पे आ गए। जबकि यहाँ पे 2 का रिलेशन 4 के साथ है, मतलब 2 4 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे 4 का रिलेशन 1 के साथ नहीं बना सकते। और अगर 1 का रिलेशन टूट गया तो आगे अपना किसी के साथ ही 1 का रिलेशन नहीं होगा। इतना क्लियर आपको। चलो अब इसके बाद हमें एक चीज़ पता चल गई, 2 का रिलेशन यहाँ पे 4 के साथ है, मतलब 2 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन 2 के साथ 4 को कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहाँ आएगा 4 वो भी देखना है ना, वो डिसाइड करना है। अब इसके बाद जस्ट आगे वाला देखो तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या 2 6 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल 2 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो क्या आपका 3 4 को डिवाइड कर रहा है, नहीं 3 4 को डिवाइड नहीं कर रहा, क्लियर है। अब इसके बाद क्या 3 6 को डिवाइड कर रहा है, हाँ 3 अपना 6 को डिवाइड कर रहा है। सो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे 2 है तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 4 को। तो मैं यहाँ पे 4 बना दूंगा, इस तरीके से मेरा यहाँ पे हो जाएगा ये 4, ठीक है। ये मैंने बना दिया यहाँ पे 4, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ सामने लिखना है तो उसका रिलेशन इसके साथ 4 के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ जिसका रिलेशन 3 के साथ हो बट यहाँ पे 4 के साथ ना हो। तो यहाँ पे 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 4 के बाद डायरेक्ट 6 आ रहा है ना, 3 6 को डिवाइड कर रहा है बट यहाँ पे 4 6 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो मैं 4 के जस्ट सामने यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये 6 लिखा, जबकि यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे 2 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, बिल्कुल कर रहा है। सो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस तरीके से 2 का भी यहाँ पे कनेक्शन बना देना है 3 के साथ, इस तरीके से, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 2 भी कनेक्ट हो गया अपने 3 के साथ। अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये अपना ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे 4 और 6 की बारी है। तो क्या 4 यहाँ पे 12 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 6 12 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे अपना ऊपर आएगा 12, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12। अब अगर आप एक बार ऊपर बढ़ गए 2 नंबर्स के बाद, है ना, तो आपको पीछे वाले नंबर पे ध्यान नहीं देना है, उसको फिर छोड़ देना है, ठीक है। सो अपना 2 यहाँ पे छूट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये 4 के साथ हो गया, 6 के साथ हो गया।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखो मैंने 12 बीच में इसलिए बनाया है क्योंकि ये 4 और 6 दोनों ही इससे क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, मतलब दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पे देखो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, सो इस तरीके से अपना हैश डायग्राम बन जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा हैश डायग्राम को किस तरीके से अपन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब बेसिकली इसका मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ तो आपको वहाँ से और क्लियरिटी आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखो वही सेम क्वेश्चन अपन ने लिया है वैसे ही, है ना, लगभग। सो यहाँ पे क्या है, अपना सिंपल से यहाँ पे 1 2 3 4 6 और यहाँ पे 9, उसमें क्या था यहाँ पे देखो, उसमें यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे 12 आ गया था, और यहाँ पे देखो 6 के बाद 12 आ गया था, और यहाँ पे डिवाइड वाला सेम कॉन्सेप्ट है। अब बेसिकली इसमें अपन को देखना है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 1 3 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा काम रहेगा 1 बनाओ, 1 बना दिया कि ये 2 को भी डिवाइड कर रहा है इस तरीके से, एंड ये सिमिलरली अपना 3 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये अपना 2 हो गया सपोज़, यहाँ पे मैंने 3 बना लिया, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद अब बेसिकली देखना है 1 4 को डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे 2 के सामने 4 नहीं हो सकता, है ना, इसलिए अपन यहाँ पे अब अपन 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, 1 को अब छोड़ देंगे। अब आएंगे अपन 2 पे, तो यहाँ पे देखो 2, तो क्या 2 अपना 3 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए वो सामने है, ठीक है। अब क्या 2 4 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि 2 यहाँ पे 6 को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या 3 4 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। अब इसका मतलब है अपना क्या 3 6 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आपका 4 और 6 सामने आ सकते हैं, जैसे वो कंडीशन थी वैसी ये बन रही है ना। सो यहाँ पे मैंने लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 4 और यहाँ पे लिखूँगा 6। 4 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरे के ये सामने आ गए, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद मैंने इसको कनेक्ट किया इसके साथ, इसको कनेक्ट किया मैंने इसके साथ, और यहाँ पे 2 का हो रहा है, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, इसलिए 2 का रिलेशन बनाया यहाँ पे 6 के साथ, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब इसके बाद क्या है अपना, यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे है 9, बट उसमें क्या था 12 था, तो 12 अपना 4 से डिवाइड था और यहाँ 6 से भी डिवाइड था, बट यहाँ पे है 9, तो क्या 9 4 से डिवाइडेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखो 4 9 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 6 वो भी 9 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, और इसके अलावा क्या कर पाएगा, 2 भी नहीं कर पाएगा। 3 कर लेगा क्या, बिल्कुल 3 9 को डिवाइड कर पाएगा। बट ये दिक्कत है, अब आप 9 कहाँ पे लिखोगे। तो मैंने क्या बोला था, एक ही लाइन में वो चीज़ें आएंगी जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलेशन ना बना रही हो। तो यहाँ पे 4 है और 6 है और यहाँ पे 9, तीनों एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रही। तो सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पे इस तरीके से 9 लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 के साथ उसका आराम से रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपना रिलेशन बन जाएगा। अब मैंने इसको 9 को यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ लिखता तो बेसिकली 4 और 6 का भी यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए था, तब जाके अपन इसको जस्ट इसके ऊपर लिख पाते। अब रिलेशन नहीं था, इसलिए अपन ने कहाँ लिखा है, इसके जस्ट यहाँ से सामने एक ही लाइन पे लिखा है, ठीक है, इनका रिलेशन नहीं है। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे हैश डायग्राम ड्रॉ कर लिया। सो आई होप यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, देन इसके बाद अपन दूसरा देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी लगभग सेम है। अब मैं क्वेश्चन बहुत सारे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कोई सा भी सिंगल डाउट ना हो कि यहाँ पे पैरेलल हो सकता है, नहीं हो सकता, ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता, कितने से कनेक्ट हो सकता है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अपन ने देख लिया। अब देखो 1 2 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 1 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 यहाँ पर 5 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले अपन 1 लिखेंगे, ये अपना 1 हो गया। अब 1 यहाँ पे 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 3 को डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले अपना काम रहेगा इनको आपस में जोड़ दो, इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। ये थोड़ी लाइन सीधी नहीं आई, एंड यहाँ पे ये, सो ये अपना 2 है, ये अपना 3 है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद अब बेसिकली जो अपना नेक्स्ट वाला है 5। अब देखो 1 तो 5 को डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे 2 और 3 का रिलेशन है क्या 5 के साथ, मतलब 2 और 3 5 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब इसके जस्ट सामने अपन 5 को लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जितने रिलेशन पॉसिबल है उतने बनाओ ना। सो यहाँ पे अपन इसको 1 को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपना 1 के साथ यहाँ पे मतलब 1 5 को डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे इसके साथ कोई सा भी रिलेशन नहीं है, इसलिए अपन ने एक लाइन में इसको लिख दिया,
है ना। आप चाहते तो ये जो 3 है ना, इसको इस तरीके से आप सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे की सोच के बनाना पड़ेगा इसको, ताकि आप इसको प्रॉपर बना सको, है ना। तो कोशिश करना पेंसिल से बनाना, देन इसके बाद आप साफ करके पेन से बना सकते हो। बेसिकली आपको पेंसिल से ही बनाना है, याद रखना, है ना। सो आप साफ भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया अपना। अब देखो 1 यहाँ पे 6 को डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो अब यहाँ पे 6 नहीं आएगा। अब इसके बाद 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। और इसके बाद अपना 6 के सामने कौन सी चीज़ आएगी, 6 के सामने वो चीज़ आएगी जो कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे 6 से डिवाइड ना कर रही हो, यानी 6 से उसका कोई सा भी रिलेशन नहीं हो रहा हो। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे 2 का ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे 6 तक हो गया अपना काम, ठीक है। अभी 6 बनेगा यहाँ पे, और इसके बाद फिर 10 आ रहा है, फिर उसके बाद 15 आ रहा है, फिर 30। अगर यहाँ पे एक भी ऐसा सिंगल मतलब एलिमेंट ऐसा आ गया कि जिसके बाद अपना रिलेशन ख़त्म है, जैसे 2 का यहाँ 15 के बाद ख़त्म है, तो अब 2 को आप कनेक्ट नहीं करोगे यहाँ पे 30 से। याद रखना, जहाँ तक चल रहा है तो चलने दो, बट जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसके बाद वाला रिलेशन नहीं माना जाएगा, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैं इसके जस्ट ऊपर बनाता हूँ 6 का, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 आ रहा है, 3 बाद में आ रहा है, इसलिए मैं इसके 2 के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया अपना 6, इसका रिलेशन बनाया मैंने 2 के साथ इस तरीके से, क्लियर है। अब इसके बाद आपको पता है 3 भी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 6 को, तो यहाँ पे मैं 3 के साथ भी इसका कनेक्शन इस तरीके से बना दूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके जस्ट बाद क्या है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल 10 को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे 3 10 को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे अगर, तो यहाँ पे 3 है, तो क्या 3 15 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल 3 अपना 15 को डिवाइड कर रहा है। एंड इसके बाद देखें तो 3 अपना यहाँ पे 30 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे 3 की, तो यहाँ पे 3 अपना 15 को डिवाइड कर रहा है, तो जस्ट इसके ऊपर लिखेंगे अपन यहाँ पे। और याद रखना मैंने 6 के सामने इसलिए लिखा है 15 को, क्योंकि 6 15 का कोई सा भी रिलेशन नहीं है, तो सिंपल सा अपन ने इसके जस्ट ऊपर लिख दिया है, ठीक है। सो मैंने इसके जस्ट ऊपर लिखा और इसका कनेक्शन बनाया 3 के साथ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली इसका रीज़न भी है यहाँ पे लिखने का, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे अपना 10 भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि 6 का 15 का 10 का कोई सा भी रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ, मतलब यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10। अब यहीं पे क्यों लिखा, क्योंकि जो 5 है ना वो कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए मैंने जस्ट इसके ऊपर लिखा है। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 10। यहाँ तक क्लियर है, ये अपना आ गया यहाँ पे 10, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या 3 10 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अपना 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद 3 का कोई सा भी रिलेशन नहीं होगा। सो यहाँ तक हो गया। अब क्या 5 अपना 15 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो यहाँ पे अपना इसका कनेक्शन इस तरीके से बन जाएगा। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको यहाँ पे लाइक इस तरीके से नहीं बनाना कनेक्शन, है ना। सिंपल सा इस तरीके से ऐसे बन रहा है तो बना सकते हो, बट अगर आप सोचो कि इस तरीके से घुमा के यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो वैसे आपको नहीं बनाना है, बस आपको ये चीज़ यहाँ पे अपने माइंड में क्लियर रखनी है। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे 30, तो यहाँ पे देखो 2 से तो यहाँ पे हट गया अपना, है ना। 2 से तो अब 30 कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था बीच में 15 आ गया, 2 का कनेक्शन 15 के साथ नहीं है। अब इसके बाद 15 है, 15 का कनेक्शन 30 के साथ बिल्कुल है। इसके बाद और किसका है, यहाँ पे 10 का कनेक्शन भी है, मतलब 10 का रिलेशन ही बन रहा है, 10 भी डिवाइड कर रहा है। 6 कर रहा है क्या, हाँ 6 भी कर रहा है, बिल्कुल 6 कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 भी कर रहा है, 15 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, तो यहाँ पे इसको सबसे ऊपर बना दो ना इस तरीके से। सो यहाँ पे ये भी डिवाइड कर रहा है इस तरीके से, ये भी डिवाइड कर रहा है अपना यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी इसको डिवाइड कर रहा है। इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और क्या रिलेशन अपना यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे अपना कोई सा भी रिलेशन बन रहा है क्या, 2 का बन रहा है, 2 का 10 के साथ बन रहा है। ये देखो 2 का 10 के साथ, और 15 के बाद ही है, तो यहाँ पे 2 का अपन कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 10 के साथ। सो इस तरीके से अपना कंप्लीट यहाँ पे हैश डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेना अगर समझ में ना आया हो तो।
अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट होने वाला है यहाँ पे। सो इससे आपको और बेहतर क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद भी अगर देख लूँगा मैं थोड़ा बहुत, और अगर आपको डाउट लगेगा सो वहाँ पे और भी बता देंगे अपन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले, अब पहले तो अपन ने देखा 1 आ रहा था, बट यहाँ पे देखो 3 क्या 4 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। अब यहाँ पे 4 क्या 3 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब है यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होगी, दोनों से ही होगी। तो यहाँ पे अपन को यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो इनसे डिवाइड हो रही हैं ना। लाइक यहाँ पे 3 4 से नहीं हो रहा, 4 भी 3 से नहीं हो रहा, बट यहाँ पे बाकी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, यहाँ पे मैंने 4 लिखा। अब इसके बाद क्या 3 यहाँ पे 12 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 3 यहाँ पे 24 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। बट यहाँ पे देखो आपका 4 यहाँ पे 12 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब इसका मतलब 3 भी 12 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 12 को डिवाइड कर रहा है। जब ये सिचुएशन आ जाए कि पीछे वाले दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं किसको, यहाँ पे 12 को, मतलब कि कोई से भी नंबर को, है ना। सो इसको आपको सेंटर में बनाना है इस तरीके से, इसके जस्ट ऊपर। अब इसको भी कनेक्ट करो इसके साथ, और सिमिलरली आपको इसको भी कनेक्ट करना है इसके साथ। यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। अब इसके बाद ही एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ पे ये अपना नहीं गिना जाएगा, ये भी अपना नहीं गिना जाएगा। लाइक यहाँ पे आप इनका रिलेशन आप बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे आप 24 है, 24 को यहाँ तो लिखोगे नहीं, यहाँ तो लिखोगे नहीं, क्योंकि 3 से डिवाइड है। तो आप सोचो यहाँ लिख दो, तो यहाँ पे 12 से भी तो डिवाइड है ना। इसका मतलब है अब सिर्फ अपन आगे वाले को देखेंगे। अब यहाँ पे 12 से 24 डिवाइड है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ पे 1 से ही डिवाइड है, क्योंकि इनको तो अब हटा देंगे। तो यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 24। अब देखो अगर ये जस्ट इसके ऊपर आ गया, इसका मतलब अब आप इसको भी नहीं देखोगे, 12 को भी अब आपको नहीं देखना है, अब सिर्फ देखना है आपको 24 को। अब देखो क्या 24 यहाँ पे 48 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसको कर रहा है। क्या 72 को कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब दोनों को ही कर रहा है। तो एक को इधर बना दो और एक को यहाँ पे बना दो, क्लियर है यहाँ पे। सो दोनों को आप इस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सपोज़ 48, यहाँ पे हो जाएगा आपका सपोज़ 72। तो इस तरीके से अपना ये हो जाएगा, है ना। सो आई होप इस क्वेश्चन से और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ गई होगी। बस आपको याद रखना है, अगर इसका इस तरीके की कंडीशन आ रही है तो आपको ऐसा ही बनाना है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ये होने वाला है लैटिस। सो बेसिकली ये होता क्या है, देखो सिंपल है। आपको जो आपने अभी देखा था लास्ट में, अभी आपने बनाया, क्या बनाया आपने, हैश डायग्राम बनाया। उसी टाइप से आपको हैश डायग्राम मिलेगा, है ना। तो आपको क्या बताना, उसमें 2 चीज़ें उसमें रहेंगी। सबसे पहला रहेगा कि मैक्सिमम वहाँ पे आपका एलिमेंट कौन सा है। लाइक आपको एलिमेंट दिए रहेंगे जैसे 1 2 3 4, है ना, ऐसे। तो वहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है और यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। अब मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कैसे डिसाइड होता है, जो सबसे ऊपर है, डायग्राम जो बना हुआ है इसमें जो सबसे ऊपर है वो मैक्सिमम होगा, जो सबसे नीचे है वो मिनिमम होगा। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सा है, यहाँ पे 5 है इस वाले में, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे नीचे सबसे मिनिमम, तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे ये 1 है ना। इस टाइप से आप देख सकते हो, ये है अपना 3, तो यहाँ पे देखो ये इसके भी नीचे, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1। सो इस टाइप से आप बता सकते हो, क्लियर है। अब बेसिकली इसमें आपको 2 चीज़ें पूछी जाती हैं कि लाइक यहाँ पे LUB क्या है और यहाँ पे GLB क्या है। अब LUB क्या होता है, यहाँ पे ये होता है लीस्ट अपर बाउंड। क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लीस्ट अपर बाउंड, है ना। और यहाँ पे जो आपका GLU होता है, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो इस टाइप से अपना रहता है, क्लियर है यहाँ पे। अब बेसिकली ये कैसा डिफाइन करना है अपन को, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपन को क्वेश्चन दिया है ना। अब बेसिकली इसमें क्या है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जितने भी आपको डाउट होंगे सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली करना क्या है, देखो इसने लिखा हुआ है यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे डैश डैश 11, मतलब 1 से लेके 11 तक यहाँ पे अपना क्या है, एक कोई सा सेट है ए नाम का, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है। अब इसके बाद वी द यहाँ पे पोसेट,
दैट मीन्स यहाँ पे जो अपना पार्शियल ऑर्डर सेट होता है ना, वो हो जाएगा यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे वोज इन फिगर, यहाँ पे 1.1, ये 1.1 फिगर है, इसके अंदर यहाँ पे अपन को दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल सा काइंड LUB एंड यहाँ पे GLB। सो इस टाइप से अपन को ये फाइंड करना है। जहाँ पे अपना B दिया हुआ है यहाँ पे 6, 7, 10, ठीक है, अपन को B दिया है, तो इसके अंदर से अपन को फाइंड करना, मतलब इसको पर्टिकुलर देखना है और बाकी चीज़ों को नहीं देखना, ठीक है, जो अपना फिगर है। सो यहाँ पे अपन को सबसे पहले ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले मार्क करो जो अपना 6 है, जो अपना 7 है और जो अपना 10 है, ये हल्का सा मार्क करना है ना, ताकि आपको दिखे, है ना, ताकि आप समझ जाओ। सो ये आपको याद रखना, बाकी कोई सी चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देनी। अब इसके बाद सबसे पहले आपको फाइंड करना है, जैसे सबसे पहले अपन क्या फाइंड करते हैं, LUB, है ना, यानी जो अपना लीस्ट अपर बॉन्ड होता है वो फाइंड करेंगे। सो उससे पहले आपके पास होना चाहिए यहाँ पे अपर बॉन्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे जो है अपना अपर बॉन्ड, ठीक है। सो अब कितने हो रहे हैं अपर बॉन्ड, ऐसा नहीं एक ही होता है, एक से ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं कितने हो रहे हैं अपने। सो सबसे पहले अपन को देखना है 6, 7 और 10। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपर बॉन्ड का मतलब होता है इससे ऊपर जाना, आपको नीचे नहीं आना, इससे ऊपर जाना है। और ऐसी जगह जहाँ से तीनों आपके क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। मतलब यहाँ से देखो ये 6 है ना, यहाँ से मैं 6 से ही ऊपर जा रहा हूँ, 9 तक जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो 6 है, 7 है, जो 10 है, तो तीनों चीज़ें यहाँ पे ऊपर ही आ रही हैं क्या, वो देखना है। तो वो आपका सबसे ऊपर माना जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे 9 को देखें तो यहाँ से 6 आ रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं 7 को ले जाना चाहूँ यहाँ तक, तो क्या होगा, 7 को या तो पहले मुझे यहाँ नीचे ले जाना पड़ेगा, या फिर सपोज़ मैं ऊपर ले जाता हूँ तो फिर नीचे ले जाना पड़ेगा यहाँ तक लाने के लिए। तो अपन को नीचे ऊपर नहीं जाना, सिर्फ आपको ऊपर जाना है। तो यहाँ पे 6 से अपन यहाँ पे सिर्फ ऊपर जा सकते हैं, बट यहाँ पे सिंगल एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको हटाओ। अब इसके बाद देखो यहाँ पे अपन जाएंगे 6 से मैं यहाँ पे गया 10 तक। अब 10 से ये भी ऊपर ही जा रहा है ना, ये देखो 11 भी ऊपर ही है ना, तो यहाँ भी ऊपर जा रहा हूँ, तो ये अपना 11 हो जाएगा। अब 7 से भी देखो ना, ये 7 से ये ऊपर, मतलब यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, कहीं से जाओ, आप ऊपर ही जा रहे हो, तो एक तो अपना 11 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 6 से मैं यहाँ तक जा रहा हूँ ऊपर, 7 से यहाँ तक जा रहा हूँ ऊपर, और 10 तो खुद में ऊपर ही है ना, तो यहाँ पे एक 10 हो जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे 6, 7, 10 इनमें से कोई नहीं हो सकता बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे इनमें से ये 10 ऊपर है, ठीक है। अब इसके बाद अपन को बताना है यहाँ पे LUB। अब इसका मतलब है इसमें सबसे छोटा वाला, लीस्ट, या फिर आप मान सकते हो ऊपर के जस्ट थोड़ा सा नीचे वाला, या फिर इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे 6 है, 7 है और 10 है, तीनों एक पॉइंट पे कहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली मिल रहे हैं, है ना, पहली बार में। सो वो अपन को बताना है। सो यहाँ से अपन जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, तो 10 ही एक ऐसा है, इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा 10। बस आपको इतनी सी चीज़ समझनी है। अब इसके बाद अपन को पता लगाना है यहाँ पे आपको पता लगाना है LB, दैट मीन्स यहाँ पे लोअर, है ना। सो यहाँ पे आपको पता लगाना है लोअर यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है। लोअर बॉन्ड्स पता लगाने कितने हैं और कहाँ तक हैं। अब बेसिकली देखो इसका मतलब अपन को सिर्फ आप नीचे आना है, ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ से अगर मैं नीचे आऊँगा तो 6 से मैं नीचे आऊँगा यहाँ तक 3 मिल रहा है एक तो मुझे, और यहाँ पे 1 मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं 7 से आऊँगा तो 7 से मुझे एक 4 मिल रहा है, और यहाँ पे 6 से भी 4 ही मिल रहा है, और यहाँ पे और तो कोई है नहीं, है ना, क्योंकि ये 2 तो अलग ही है। यहाँ पे 2 मिल रहा है, इसका मतलब 1 है और यहाँ पे 4 है। अब इसके बाद अपन को पता लगाना है यहाँ पे GLB, ठीक है। GLB का मतलब होता है यहाँ पे ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट मतलब जो सबसे नीचे है ना, उसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा है, मतलब सबसे नीचे है उसके पहले कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे नीचे अपना कौन सा है, 1 है, बट उसके जस्ट पहले कौन सा है, 4 है। तो यहाँ पे अपन इसको कंसीडर करेंगे। याद रखना GLU का मतलब होता है यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, दैट मीन्स यहाँ पे सबसे नीचे है ना, उसके जस्ट ऊपर वाला, ठीक है, उसको अपन को कंसीडर करना। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 4। क्लियर है। सो इस टाइप से आपको कम्प्लीटली करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन को इसको फाइंड करना है, ठीक है। चलो।